लेकिन देखिए बार बार जो कॉम्युनल कहा जाता है, कॉम्युनल कॉम्युनल कॉम्युनल, एक लाइन बोली जाती है कॉम्युनल है। अभी बोला गया कि शहजाद पूनावाला जी ने जय सिया राम के नारे से शुरुआत क्यों करी, प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के सेशन में गए तो राम राम की बात क्यों करी। लेकिन ये जो कॉम्युनल 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 और सेकुलरिज्म 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 का एजेंडा बार बार बोला जाता है। आप सोच के देखिए, इस देश के अंदर एक नुपुर शर्मा थी जिसने कुछ खराब शब्द बोले एक विशेष धर्म के लिए, तो वो छुप कर बैठी है अपने घर में और वो बाहर नहीं निकल सकती, उसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। एक मुनव्वर फारूकी था जिसने प्रभु राम के बारे में क्या कुछ कहा था, वो एक बड़ा प्रोग्राम जीत गया, कितने हजारों की भीड़ उधर आ गई। तो अब सेकुलरिज्म क्या है, ये दो चीजें उसको बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। तो ये भारत ही है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। ये हमारा राम सबके है, राम सबके है, राम सबके है। राम को क्या अलग कर रहे हो? नहीं, राम की कल्पना, शबरी के राम की कल्पना अलग हो सकती है, गांधी के राम की कल्पना अलग हो सकती है, लेकिन राम एक ही है जो निस्वार्थ है, जो भावों से बड़े हैं। और कहते हैं ना, राम से बड़ा तो राम का नाम है। इसीलिए महत्वपूर्ण है। ओके, मोदी जी ने अभी अयोध्या में जब उन्होंने संबोधन दिया था, उन्होंने बोला काल चक्र कैसे घूमता है। जो कल तक रोम रोम करते थे और राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, वो भी राम राम करने लगे हैं। ये है राम जी की कृपा। और एक वाक्य मैं अच्छा वाक्य सुना रहा था, ये जावेद अख्तर ने लिखा है। उसने लिखा है कि घर घर में राम, हर आंगन में राम। ये कह रहे ना, इसके राम उसके राम। अरे मन से रावण जो हटाए, राम उसके मन में है, तो अपने मन से रावण को हटाइए, राम आपको वही दिख जाएंगे। आइडल राज्य है, लेकिन सियासत भी प्रचंड रूप हम देख रहे हैं जिसमें हर तरीके के आरोप लग रहे हैं। अगर अलायंस में, जैसे जो चंडीगढ़ में हुआ, अलायंस में खटपट थी, ये बात भगवंत मान कह रहे थे कि एक थी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी को एक सीट नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम कांग्रेस को एक सीट। क्या है इन्होंने अभी शहजाद जी ने बोला था जय श्री राम, इनको राम के नाम से इतनी नफरत क्यों है? 70 सालों से आपकी इंडिया अलायंस ने राज किया था, इंडिया कांग्रेस ने, पास आपके मौका था, आप भी बनवाते राम मंदिर। आपको किस बाबर ने रोका था? आपको किस बाबर ने रोका था? अच्छा, जी बाबर सुन लिया। जवाब विवेक जी, जवाब 10 सेकंड सुन लीजिए। राम का मंदिर कोर्ट की प्रक्रिया। मेरे भाई है 5 सेकंड और 5, मैंने आपके बीच में नहीं बोला एक भी शब्द। मैंने आप गलत हाथ मिला रहे हैं क्या आप लोग? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं इनको बहुत उनसे प्रेम करता हूं, ऐसे व्यक्तिगत रूप से मैं इनसे कह रहा हूं कि चलिए, जो गलतियां आपने पहले की वो आज सुधारने का एक अच्छा मौका है। मथुरा में और काशी में स्टैंड ले लीजिए। मथुरा में आप भव्य कृष्ण मंदिर चाहते हैं या नहीं चाहते, बता दीजिए। अब बताइए ना, जो राम जी के विषय में गलतियां की है, आज बोलिए कि आपकी यदुवंशी, ये तो एक अच्छा मौका है। बोलिए, मथुरा में मंदिर चाहते नहीं चाहते, कृष्ण जी का मंदिर वही बनेगा ना। राम नाम का क्रेडिट बोलिए जय श्री राम के बाद जय श्री। आपको लगता है कि राम नाम का क्रेडिट बीजेपी ने लूट लिया, तो अगर आपको लगता है तो ज्ञान वापी पर और मथुरा पर क्रेडिट लीजिए, बोलिए डंके की चोट पर। कोई गलत और आपका काम, जो बात कहते थे कि हमारा राम से कोई परहेज नहीं था, मैं आपको एक नारा याद दिलाता हूं। एक नारा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हिम्मत है अगर तो 2024 में यह नारा लगा के दिखाए पूरा विपक्ष कि जो नारा लगाया था उस समय, क्योंकि अब वो माहौल नहीं है, इसलिए वो नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉलिटिकली साफ हो जाएंगे। पॉइंट ये है। और मैंने इंडिया अलायंस पे आपसे सवाल पूछा था भाटी जी, और आपने इसका जवाब नहीं दिया। एक और मैं फैक्ट आपको बताता हूं। नाना पटोले, संजय राउत सामने बैठे थे, प्रकाश अंबेडकर ने खुले मन से इस बात को बोला, जिसमें समाजवादी पार्टी का नाम लिया, और मैं कोट कर रहा हूं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा, इंडिया अलायंस लगभग खत्म हो चुका है, समाजवादी पार्टी उसकी आखिरी पार्टनर थी, अब वो भी अलग जा रही है, ये बहुत खराब वक्त है। बताइए। मैं अच्छा 10 सेकंड में जवाब, फिर और सवाल ले रहा हूं मैं जी। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे, पूरा जवाब सुनिए। आप वोट करेंगे गीता पर। गीता क्या है पता है? जी फॉर ग्रोथ, 10वें से 5वें स्थान पर पहुंचे, 30वें स्थान पर जा रहे हैं। आई फॉर इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दुगने रेट से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अभी हमने 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, अटल सेतु से लेकर दुगने रेट से हाईवे, दुगने रेट से एक्सप्रेसवे। टी फॉर टेक्नोलॉजी, डिजिटल से। तो आज आप यूपीआई यूज करते हैं, आज आप यूपीआई यूज करते हैं कि नहीं करते? डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया गया। प्लीज आप मत बीच में बोलिए, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत, हम लोग एक समय पर डिफेंस इंपोर्ट करते थे, आज डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं 16,000 करोड़ का। देखिए, एक सेकंड
सेकंड जी। कारण क्या है? ये लोग बार बार कहते हैं ना राम और विकास एक साथ नहीं चल सकते। जब तक विवादित ढांचा था तो हमारा $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज था, हमारी अर्थव्यवस्था 2 या 3% पे ग्रो करती थी, हमारा डेट था और हमारा हाईएस्ट इन्फ्लेशन था। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंची है। आज सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज, आज सबसे ज्यादा